गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने भौतिक विज्ञान के क्लास में पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या होता है और उसकी उत्पत्ति। अब उसके आगे का हेडिंग है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में फर्स्ट पॉइंट है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए उसके पहले हम लोग का एक हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक तार की प्रति लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। किसी चालक तार की, मान लेते हैं कोई चालक तार है और कहा है कि इसकी प्रति लंबाई पर, प्रति का मतलब इस चालक तार को हमने कई भागों में बांट दिया। ठीक है। अब उसका एक भाग जो कहलाएगा उसका एक भाग, ठीक है, उसकी प्रति लंबाई का मतलब एक भाग, मतलब इस पर जितने भी आवेश होंगे, इस पर कितना होगा, इसमें जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उसी की संख्या को ही हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो किसी चालक तार की प्रति लंबाई मतलब एक लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कोई चालक तार है, ठीक है, और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। अगर हम उसको कई भागों में बांट दें तो उसके एक भाग को हम लोग प्रति लंबाई कहते हैं। उसके एक भाग को क्या कहते हैं, प्रति लंबाई, मतलब एक। तो उसकी प्रति लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को, मतलब चाहे यह पार्ट हो, चाहे यह हो, चाहे यह हो, चाहे यह हो, चाहे यह हो, उसके एक भाग पर जितना आवेश होगा उसी की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लैम्ब्डा बराबर सूत्र हो जाएगा Q बटा के L। Q बटा के L। प्रति लंबाई का मतलब एक लंबाई पर, प्रति लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर के कुल आवेश हमको ज्ञात करना होगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इंटू L हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमको रेखीय आवेश घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात जहाँ पर हमको लैम्ब्डा दिखेगा Q बाई L लिखेंगे, या जहाँ पर Q का वैल्यू रखना होगा लैम्ब्डा इंटू L रखेंगे। ठीक है। अब देखिए भाई डेरिवेशन इसका क्या है। तो पहले क्या कहा है, अनंत लंबाई के, तो हम एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार लेते हैं।
अनंत लंबाई का आवेशिक चालक तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और जिसका आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ठीक है, मतलब इस चालक तार की प्रति लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या हम लोग कहाँ से निकालेंगे, रेखीय आवेश घनत्व से प्राप्त करेंगे। तो इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। अब इस चालक से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हम लोग P लेते हैं। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चालक तार के मध्य बिंदु या किसी भी बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि बिंदु P से होकर जाने वाले, मतलब जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है उस बिंदु से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, हमने पहले भी लेक्चर में बताया था कि गॉसियन पृष्ठ जो कि गॉस के नियमों का पालन करता है, अर्थात गॉस के नियम का पालन कौन करता है, सदैव बंद पृष्ठ। सदैव कैसा होता है, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ ही गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो देखिए, और जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है उस बिंदु से हो करके हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया कि L लंबाई और r त्रिज्या का एक गॉसियन बेलन की हमने क्या किया, परिकल्पना किया। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ का हमने क्या किया, परिकल्पना किया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, हमने पहले बताया था कि बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं भाई, तो बेलन में पृष्ठ नंबर 1, पृष्ठ नंबर 2 और ये जो हम लोग का कर्व बनाता है, वक्र बनाता है, पृष्ठ नंबर 3। ठीक है, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। चूँकि बेलन हम लोग का कैसा है, 3D फिगर है, अर्थात बंद पृष्ठ है। तो ध्यान से देखिए भाई, अब हम लोग क्या करना है कि इस आवेशिक चालक तार के कारण बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ध्यान देना है। अब इसके लिए हमने क्या किया, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश कैसा है, धन आवेश है। तो धन आवेश जो होता है वह सदैव पृष्ठ के क्या होता है, पृष्ठ से बाहर की ओर होता है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह प्लस आवेश से कहाँ पर होती है, दूर होती है, अर्थात बाहर की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र देखिए, जब हम इस पृष्ठ का निकालेंगे तो पृष्ठ के क्या हो जाएगा, प्लस आवेश से दूर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखिए, इस पृष्ठ का जब हम लोग निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, यह भी धनावेशित है। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर होगा, जस्ट इस डायरेक्शन में होगा। इस पृष्ठ का निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, सदैव इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। अब उसके बाद ध्यान देना है, अब देखेंगे कि मान लेते हैं कि इस बेलन का, ठीक है भाई, इसका क्षेत्रफल a, इसका क्षेत्रफल a और बेलन का भी जो इसका हमने कर्व लिया है, वह पृष्ठ लिया है, उसका भी क्षेत्रफल कितना है, a है। तो क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, अर्थात वेक्टर a, इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर a भी सदैव क्या हो जाएगा, पृष्ठ के अभिलंबवत हो जाएगा, वेक्टर a। क्लियर है भाई। अब देखिए, जब इसका हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इस बेलन के वक्र पृष्ठ का, कर्व का, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अभिलंबवत होता है। तो पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद ध्यान देना है, देखिए अगर कहीं हम मान लें
क्या मान ले कि इस जो प्रथम पृष्ठ का, इसको प्रथम मान ले, इसको द्वितीय मान ले, इसको तृतीय मान ले। तो प्रथम पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है उसका कितना है φ1, दूसरे का कितना है φ2 और तीसरे का कितना है φ3 है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना है। अब हमको क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ कहाँ से वैद्युत फ्लक्स हम लोगों का इस बेलन के पृष्ठ से उत्सर्जित हो सकता है। तो पृष्ठ नंबर 1 से φ1 उत्सर्जित हो रहा है, पृष्ठ नंबर 2 से φ2 उत्सर्जित हो रहा है और पृष्ठ नंबर 3 से कितना हो रहा है φ3 हो रहा है। मतलब 3 पृष्ठों से वैद्युत बल रेखाएँ गुजरेंगी। किसके कारण? इस धन आवेश के कारण। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हम निकाल लें, अतः गॉसियन बेलन के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बल रेखाएं कहाँ से निकलेंगे? पहले प्रथम पृष्ठ निकलेगा, दूसरे के पृष्ठ से निकल गया और तीसरे के पृष्ठ निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना है। जो क्षेत्रफल है सदिश क्या है? सदैव पृष्ठ के लंबवत। इसमें क्या है? पृष्ठ के लंबवत। तो चूँकि एंगल कितना बना 90 डिग्री, एंगल कितना बना 90 डिग्री। अब देखिए जो यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस दिशा में है और उसके बाद में क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, अर्थात इसमें एंगल कितना बना? तो थीटा बराबर 0 डिग्री बना। ठीक है, तो गॉसियन बेलन के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा फाई ई। कितना होगा बेटा? फाई ई। क्या करेंगे? सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, अर्थात फाई ई बराबर φ1 का मान कितना है? तो ध्यान से देखना भाई, प्रथम को कितना माने? φ1 माने हैं। तो सूत्र क्या होता है? हम लोग जानते हैं फाई बराबर ए इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो इसका रखेंगे तो हो जाएगा ए इंटू ए कॉस थीटा। ठीक, प्लस दूसरे का रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब ध्यान देना है, प्रथम में φ1 कितना है? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कितना है? 90 अंश। तो थीटा के स्थान पर हम लोग रखेंगे 90 अंश। दूसरा देखिए φ2, सूत्र होता है ए इंटू ए, ठीक है, कॉस थीटा। दूसरा का देखिए क्या है? φ2 है, इसका मान कितना है? वैद्युत क्षेत्र ए और क्षेत्रफल सदिश में कितना है? 90 अंश का कोण है। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। प्लस φ3 में ध्यान देना है, क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन समान है, सेम है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको रखेंगे e इंटू ए कास 0 अंश हो जाएगा। अब देखिए फाई ई बराबर e इंटू ए कास 90। कास 90 का मान कितना होता है? कास 90 का मान, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना है, जब यहाँ से हम कास 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो कास 90 डिग्री का जस्ट साइन का अपोजिट होता है, मतलब साइन 0 का मान 0, 90 का मान 1। तो यहाँ पर कास के केस में देखेंगे कास 0 का मान 1 और कास 90 का मान 0। यह भी 0 प्लस यह भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस यहाँ पर क्या है? इंटू ए कास 0 है, तो कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अर्थात इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो मिलेगा e इंटू ए मिल जाएगा। कास 90 कास 0 का मान 1 इंटू ए। अब देखिए फाई ई बराबर रिजल्ट हमको मिल गया e इंटू ए प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए भाई, यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि किसकी बात हो रही है? गॉसियन बेलन की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अब चूँकि बेलन की ऊंचाई कितनी है? यल है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको कितना रखेंगे? 2 पाई आर यल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दे रहे हैं फाई ई बराबर e इंटू 2 पाई आर यल।
ठीक। अब उसके बाद ध्यान देना है, तो फाई ई का मान मिल गया, ई इंटू ए का वैल्यू हमने क्या बताया, बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर यल हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब गॉस का प्रमेय लगाएंगे। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर सूत्र होता है ई बटा के एप्सिलॉन, अर्थात फाई ई के स्थान पर मान क्या रखेंगे हम लोग, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू रख देंगे क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट बराबर में ए इंटू 2 पाई आर यल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमको गणना किसकी करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई का मान। तो ई का मान जब निकालेंगे ये सभी के सभी मान क्या हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। तो मान मिलेगा 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा के यल, ठीक। और इंटू में क्या हो जाएगा, अब ध्यान देखना है, 2 पाई 1/1 हो जाएगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू और इसके बटा में हमने क्या लिख दिया, यल लिख दिया। ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, अभी हमने बताया कि क्यू बटा के यल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा के यल को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व लेमडा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, क्यू बटा के यल का मान कितना रख रहे हैं, लेमडा हो जाएगा, बटा में इस आर को मैं लेमडा के साथ लिख दे रहा हूँ। तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटा के 2r। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान होता है, ठीक है, पढ़े हैं, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो इसको 4 पाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। तो ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा इंटू में आर। ठीक है बेटा। तो अनंत लंबाई के आवेशिक चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र प्राप्त होता है वह है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा के आर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।